झारखंड में 24 सालों की पुरानी परंपरा कायम रहेगी या फिर हेमंत सोरेन नए सिरे से एक इतिहास गढ़ने जा रहे हैं। ये तब आईने की तरह साफ हो जाएगा जब झारखंड में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आप सबके सामने होगा। लेकिन अब तक आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसे कौन सी परंपरा या इतिहास की बात कह रहे हैं। दरअसल झारखंड में आज तक किसी भी चेहरे को लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री का चुनाव जीतने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, चाहे वह बाबूलाल मरांडी हो, शिबू सोरेन हो, अर्जुन मुंडा हो, रघुवर दास हो या खुद हेमंत सोरेन हो। ये परंपरा पिछले 24 सालों से चली आ रही है। इतने सालों में कितनी बार तख्ता पलट हुआ, राष्ट्रपति शासन तक लगा, लेकिन इसके बावजूद लगातार दूसरी बार कोई भी सत्ता में वापसी नहीं कर पाया। अब भले ही बाद के समय में फिर से राज्य के मुखिया बने, लेकिन लगातार निर्वाचित होकर सीएम बनने का सौभाग्य उन्हें नहीं मिला। तो आज हम आपको बताएंगे कि कब कब कौन कौन मुख्यमंत्री बने, जिससे आपको ये रिपोर्ट आसानी से समझ में आ जाएगी। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। झारखंड अलग राज्य के गठन के बाद पहली बार साल 2000 में बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। हालांकि साल 2003 में उनकी सरकार और दल में आंतरिक विरोध की स्थिति उत्पन्न हुई, जो इतना बढ़ गया कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया। बाबूलाल मरांडी का मुख्यमंत्री कार्यकाल का सफर 15 नवंबर 2000 से लेकर 17 मार्च 2003 तक का रहा। इसके बाद तो उन्हें दोबारा कभी सीएम बनने का मौका ही नहीं मिला। बाबूलाल मरांडी के इस्तीफे के बाद राज्य की कमान अर्जुन मुंडा ने संभाली। अर्जुन मुंडा के मुख्यमंत्री काल में ही बीजेपी ने 2005 का विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन पार्टी बहुमत से चूक गई। इसके बाद साल 2005 में शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने, लेकिन विधानसभा में उनकी पार्टी जेएमएम भी बहुमत साबित नहीं कर पाई। इस वजह से शिबू सोरेन को 10 दिनों के अंदर ही सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ गया। मतलब शिबू सोरेन का कार्यकाल 2 मार्च 2005 से लेकर 12 मार्च 2005 तक चला। उनके इस्तीफे के बाद एक बार फिर से अर्जुन मुंडा ही मुख्यमंत्री बने। मतलब अर्जुन मुंडा दोबारा सीएम तो बने, लेकिन आप यहाँ गौर कीजिए कि उनके दूसरे मुख्यमंत्री के काल के बीच में शिबू सोरेन 10 दिनों के लिए सीएम बने। उन्हें लगातार राज्य का नेतृत्व करने का मौका नहीं मिला, बल्कि अल्टरनेटली मिला। हालांकि 12 मार्च 2005 को अर्जुन मुंडा ने अपनी सरकार का गठन तो कर लिया, मुख्यमंत्री की कुर्सी तो संभाल ली, लेकिन उनका ये कार्यकाल केवल 19 सितंबर 2006 तक कायम रह सका, क्योंकि उस दौरान 3 निर्दलीय विधायक और अन्य सहयोगियों की महत्वाकांक्षा के आगे वह बेबस हो गए और उन्हें मजबूरन इस्तीफा देना पड़ गया। अब सरकार बनी मधु कोड़ा की। बतौर निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने और देश के तीसरे। इस वजह से उनका नाम आज भी लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है, लेकिन वह भी अपना कार्यकाल पूरा कर पाने में असमर्थ रहे। 19 सितंबर 2006 को मधु कोड़ा ने सीएम पद की शपथ ली, मगर सरकार गठन के 23 महीने के बाद जेएमएम ने समर्थन वापस ले लिया, जिससे 17 अगस्त 2008 को उनकी सरकार गिर गई और सीएम की कुर्सी चली गई वापस से शिबू सोरेन के हाथों में। वह करीब 4 महीने तक सीएम बने रहे, लेकिन तमाड़ में उपचुनाव हारने के बाद एक बार फिर उन्हें 18 जनवरी 2009 को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। इसी बीच झारखंड में विधानसभा का चुनाव हुआ, लेकिन एक बार फिर से किसी भी गठबंधन को बहुमत नहीं हासिल हुआ। वहीं एक बार फिर शिबू सोरेन ने सरकार बनाने के दावे पेश किए और 30 दिसंबर 2009 को सीएम पद की शपथ ली। अब आप कहेंगे कि शिबू सोरेन तो लगातार दोबारा मुख्यमंत्री बने, लेकिन जैसा कि हमने शुरू में ही कह रखा था कि निर्वाचित होकर नहीं बने। वो तो सरकार गिरने के बाद शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला था। खैर, मात्र 6 महीनों में ही शिबू सोरेन को कुर्सी छोड़नी पड़ी और 1 जून 2010 को एक बार फिर से इस्तीफा देना पड़ा। शिबू सोरेन के सीएम पद से हटने के बाद कुछ महीनों तक झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू रहा। इसी बीच एक बार फिर से बीजेपी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और 11 सितंबर 2010 को अर्जुन मुंडा ने वापस से सीएम की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया।
लेकिन उनका कार्यकाल फिर से बीच में ही खत्म हो गया। 18 जनवरी 2013 को उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। इसके बाद 13 जुलाई 2013 को हेमंत सोरेन को पहली बार सीएम बनने का मौका मिला। उन्होंने अर्जुन मुंडा के बाकी बचे कार्यकाल को पूरा किया। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही जेएमएम ने साल 2014 में विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन इस चुनाव में वह बहुमत हासिल कर पाने में नाकाम रही, जिसकी वजह से हेमंत सोरेन को 28 दिसंबर 2014 को इस्तीफा देना पड़ा। 28 दिसंबर 2014 को रघुवर दास के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी। रघुवर दास अब तक झारखंड के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने 5 सालों का कार्यकाल पूरा किया है। हालांकि साल 2019 में तख्ता पलट हुआ और सरकार बनी हेमंत सोरेन की। 29 दिसंबर 2019 को हेमंत सोरेन ने सीएम पद की शपथ ली। 4 सालों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन 31 जनवरी 2024 को ईडी की कार्रवाई के तहत हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इसी दिन उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और राज्य की कमान सौंप दी अपने ही पार्टी के बुजुर्ग नेता चंपई सोरेन को। चंपई सोरेन ने 2 फरवरी 2024 को सीएम पद की शपथ लेते हुए नई सरकार का गठन किया, लेकिन इस बीच हेमंत सोरेन को कोर्ट से बेल मिल गई, जिसके बाद उन्होंने 3 जुलाई को चंपई सोरेन के हाथों से नेतृत्व छीनकर 4 जुलाई को राज्य का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया। तो जैसा कि आपने देखा कि किसी भी नेता को दोबारा राज्य के मुखिया बनने का मौका नहीं मिल सका। अब सबकी निगाहें इस बार के विधानसभा चुनाव में टिकी हुई हैं। इस बार अगर हेमंत सोरेन विधानसभा का चुनाव जीत जाते हैं तो वह नए सिरे से इतिहास गढ़ देंगे, लेकिन अगर तख्ता पलट हुआ तो एक बार फिर से झारखंड की ये परंपरा सच हो जाएगी। वैसे इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।